नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हथेली हमारे पास आई है और जो है ढेरों सारे क्वेश्चंस हैं। हाथ पढ़ेंगे और इनके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, इनका रिलेशन कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, ओवरऑल कैरियर कैसा यहाँ पर रहने वाला है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सब कुछ इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस पाम एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद हम पर्वतों को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को देखेंगे। इस तरह हम पूरा प्रेडिक्शन कंप्लीट करेंगे। तो अपने स्क्रीन पर आप इनका हाथ देख पा रहे होंगे। ये फिंगर्स की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। फिंगर्स पे पॉजिटिव निशान ये है कि फिंगर्स पे बहुत सारी खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी। ठीक है। और मैंने आपको बताया है, ये एक पॉजिटिव निशान होता है। जब भी आपको फिंगर्स पर बहुत सारी खड़ी लाइनें दिखती हैं तो व्यक्ति को मौके बहुत मिलेंगे जीवन में आगे बढ़ने के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, इनको तरह तरह के लोग इनके साथ मिलते हैं। इनका बिजनेस भी ऐसा होता है, इनका कामकाज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से उठना बैठना बातचीत करना ये लगा रहता है दिन भर। ठीक है। तो ऐसे में तरक्की होने के योग काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई अच्छी सलाह देता है, कोई अच्छी चीज़ें देता है। ठीक है। तो एक तरह का फ्रेंड सर्कल जो है काफ़ी अच्छा होता है इनका, और कुलीग का नेचर काफ़ी अच्छा होता है। बिजनेस कोई भी प्रोफेशन में हो तो बहुत बड़े क्षेत्र तक लोगों तक संपर्क इनका रहता है। तो हाथ में वो निशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें इनके फिंगर्स की तो आपको फिंगर्स में नज़र आएगा, फिंगर्स आपको दिखेगा कि दोनों इक्वल हैं। ये सूर्य की फिंगर है और ये गुरु की फिंगर है। दोनों आपको इक्वल नज़र आएंगी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, काफ़ी वीडियोस में भी कहा है, जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा आपको दिखे तो व्यक्ति का भाग्य उदय 45 के बाद काफ़ी अच्छा होता है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आपको हाथ में ये दिखे कि आपका सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर दोनों इक्वल है, तो व्यक्ति का हाँ भाग्य स्टार्टिंग में अच्छा है, लेकिन और अच्छा होने के लिए, वो कामयाब होने के लिए, वो सभी चीज़ें अचानक मिलने लग जाती हैं। वो 45 के बाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे जातक जो है बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले होते हैं। और ऐसे जातक में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो है, मतलब मिक्स क्वालिटी रहती है। ठीक है, मिक्स क्वालिटी रहती है। लेकिन ऐसे जातक का डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा कह सकते जल्दबाजी वाला होता है, क्योंकि फिंगर्स यहाँ पर छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी फिंगर्स नहीं हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, शनि की फिंगर जो है आपको लंबाई में दिखेगी, काफ़ी लंबी फिंगर है और हाथ की चौड़ाई के बराबर लंबाई के से ज़्यादा है। तो व्यक्ति के फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि आपको दिखेगा, मैंने काफ़ी बार बोला भी है कि जब भी शनि की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके पास दौलत, धन या फिर और चीज़ें होंगी। लेकिन कमी यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है मुझे। आपको दिखेगा कि हल्का सा आपको ऊपर की फिंगर जो है थोड़ी टिल्ट होती हुई नज़र आएगी। मतलब टिल्टेशन आपको जो है यहाँ पर दिखेगा लेफ्ट की साइड। ठीक है। और सूर्य का टिल्टेशन आपको दिखेगा यहाँ पर राइट की साइड। तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने पिता से संपर्क अच्छे नहीं हो पाते हैं। ठीक है। मतलब ये देखने में आया है, काफ़ी हद तक ये देखने में आया है कि जब भी ऐसा दिखे कि आपको सूर्य की फिंगर भी मुड़ती हुई नज़र आए और शनि की फिंगर भी मुड़ती नज़र आए, तो कुंडली में भी अगर आप दिखाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि कोई ना कोई दृष्टि आपको शनि की या सूर्य पे पड़ रही होगी या सूर्य की शनि पड़ रही होगी। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो आने टाइम में अग्रेशन उनके लिए ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अग्रेशन से कोई ऐसा फैसला गड़बड़ी में हो जाता है। तो ऐसे जातक का रिलेशंस भी अच्छा नहीं देखा गया है। मैंने काफ़ी हद तक देखा है, जब भी आपको ऐसा सिनेरियो नज़र आए तो ये दिखता है कि व्यक्ति का रिलेशन जो है अच्छा नहीं रहता है। या फिर वो पिता से हो या घरवाले से हो या बीवी से हो या गर्लफ्रेंड से हो, मतलब रिश्ते में गड़वाहट बनी रहती है। ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। बुध की फिंगर थोड़ा सा आपको नेगेटिव दिखेगी। यहाँ पर देखिए, बुध की फिंगर जो पहली बात तो देखिए फर्स्ट बैलेंस से बहुत ज़्यादा नीचे शिफ्ट है। ठीक है। बहुत नीचे शिफ्ट है और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है कम रहने की उम्मीद है।
पहले जब स्टार्टिंग में इनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम होगा, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम होगा, मतलब अपनी बात को अब दूसरों के आगे रखने में बहुत ज़्यादा संकोच ऐसा व्यक्ति करता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा शर्मीला नेचर होता है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा बिजनेस क्षेत्र में भी स्ट्रगल करने को देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, सेटअप करने में अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे जातक को। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स में बुध की फिंगर और सूर्य की फिंगर में आपको गैप नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो फॉरेन ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आगे चलकर देखेंगे, लाइनों के माध्यम से बताएंगे, लेकिन ये बताता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग होकर रहेगी, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर बात हो गई इनके फिंगर्स की। यहाँ पर थंब भी हम देख लेते हैं। थंब जो है ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं है, ठीक है, डिटरमाइंड है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा यव नहीं बन रहा है। तो पैसे की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना, फिंगर्स की स्ट्रक्चर देखते हुए नज़र आ रहा है कि 45 के बाद जब मतलब आप आगे जीवन अपना शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने जा रही हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पर्वतों की स्थिति की बात कर लें। इनका पर्वत यहाँ पर क्या है, पर्वतों पर कैसी लाइनें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो देखिए, पहले तो आप गुरु पर्वत को देखें। आप गुरु पर्वत को स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, जितनी ज़्यादा किसी पर्वत को स्पेस मिलेगी हाथ में, वो पर्वत उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भले ही आपको उसकी जो फल हैं आपको उस टाइम ना मिले, लेकिन आने वाले टाइम में उसके फल आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। पहले तो आप देखिए इसके ऊपर निशान कौन कौन से बन रहे हैं। पहले तो सबसे अच्छा निशान मुझे लगा है, और सबसे कम हाथ में बनता है ये। यहाँ पर देखिए इनकी जो यहाँ पर देखिए इनकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा इनकी हो गई, और जीवन रेखा से कुछ लाइनें आपको ऐसी निकल कर आपको गुरु पर्वत पर पहुँचती हुई नजर आएंगी, ठीक है। ये जब लाइनें होती हैं तो व्यक्ति जीवन भर तरक्की करता है, या वो पैसे के मामले हो गया, या फिर आपका कैरियर हो गया, घर होगा, जो भी है, ये लाइनें व्यक्ति को तरक्की देती हैं। और कई हालात में तो ये देखा गया है कि गवर्नमेंट क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति को डाल देती हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में, या फिर कोई ना कोई कनेक्शन सरकार के साथ रहता है। अगर गवर्नमेंट जॉब लगे भी ना, तो अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो तरक्की काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा यह आपको वलय बनता हुआ नजर आएगा। यह वलय व्यक्ति को बहुत सी चीज़ देता है। ऐसे जातक जो होता है बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, भगवान में आस्था, भगवान को मानने वाला होगा, ये बात है, ठीक है। और ऐसे जातक जो होते हैं धर्म कर्म के काम बहुत अच्छे करते हैं। धर्म कर्म के काम, दान पुण्य होगा, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ऐसे व्यक्ति, और आगे चलकर उनको फ़ायदा भी वो चीज़ देती है, ठीक है। ऐसे जातक दिल के बहुत साफ़ होते हैं, ये मानना पड़ेगा। और ऐसे जातक ये भी क्वालिटी देखी गई है कि ये व्यक्ति जो होते हैं अकल्ट साइंस की तरफ अगर जाए, अकल्ट साइंस कौन से होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, मतलब जो ऐसे ज्ञान होते हैं जो मतलब और कोई सीख नहीं पाता है, जैसे जादू टोना हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ऐसे अगर क्षेत्रों में जाएं तो काफ़ी अच्छी तरक्की वो करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस चीज़ों में इंटरेस्ट भी आना चालू हो जाता है, ठीक है। और ये वलय जो है व्यक्ति को धार्मिक तो बनाता है, व्यक्ति को धनी भी बनाता है ये वलय, ठीक है। तो ओवरऑल गुरु पर्वत पर निशान अच्छे खासे बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी, जैसे मैंने आपको कहा है। देखिए यहाँ पर शनि पर्वत को देखिए, आपको मैंने बताया कि जितना पर्वत को आपको स्पेस अच्छी दिखेगी, वो पर्वत उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत पर अच्छा खासा उभार है, साथ में भाग्य रेखा आपको चलती हुई नजर आएगी। एक से ज़्यादा भाग्य रेखा यहाँ पर ब्रांचेस निकलती हुई नजर आएंगी। मैंने आपको बताया ना कि जो 45 का बाद का पीरियड इनका है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एक धनी, एक नामित व्यक्तियों में ये आएंगे, और ये चीज़ें इनको शनि देंगे, क्योंकि हाथ में शनि और गुरु बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो वो चीज़ नजर आनी। यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान भी हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि मिली कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान यहाँ पर आपको मौजूद होते हुए दिखेंगे, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को माता पिता से, भाई बहन से कोई घर मिलता है, कोई दुकान मिलती है, कोई ज़मीन जायदाद मिलने के चांस रहते हैं, या फिर अचानक से धन लाभ होने के चांस रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। सूर्य पर्वत कैसे हैं? सूर्य पर्वत थोड़े से आपको नेगेटिव नज़र आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा फ्लैट हो रखे हैं,
और फ्लैट हो है तो है, लेकिन हल्की सी आपको सूर्य रेखा भी बनती हुई नजर आएगी। हाँ, ये भी बताता है। देखिए ये सूर्य रेखा 45 के बाद ही उभरी है। अगर ये सूर्य रेखा अगर बड़ी हो जाती तो कामयाबी जल्दी मिलनी थी, ठीक है, और चीज़ें हो जानी थी। लेकिन ये जो सूर्य रेखा है ये जो है आपको 45 के बाद ही बनती हुई नज़र आ रही है। तो सूर्य रेखा थोड़ी फ्लैट है, सूर्य के उपाय करने आपको पड़ेंगे, मैं आपको उपाय आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। लेकिन सूर्य पर्वत आपको इस टाइम आपको नाम फेम देने वाले हैं, ठीक है। इनका हाथ में एक ही पर्वत बहुत नेगेटिव मुझे नज़र लग रहा है, वो है बुध पर्वत, ठीक है। बुध पर्वत नेगेटिव है क्योंकि इस एंगल से भी आपको झुकाव नज़र आएगा, ठीक है। इसको बुध की क्वालिटीज़ हाथ में कम है। जब बुध की क्वालिटी हाथ में कम होती है, मैंने आपको बताया कि मैरिज लाइन डिस्टर्ब रहती है, ठीक है, बिजनेस क्षेत्र डिस्टर्ब रहता है, व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उस क्षेत्र में उसको कामयाबी नहीं मिल पाती है, ठीक है। गलत डायरेक्शन में चीज़ों को पढ़ना ये लगा रहता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए शुक्र पर्वत की स्थिति को देख लें हम। शुक्र पर्वत आपको कैसे नज़र आ रहे हैं। शुक्र पर्वत फ्लैट है, बहुत ज़्यादा उभार इसके ऊपर नहीं है, बहुत सारी आपको क्रिस क्रॉस लाइनें नज़र आएंगी ऐसी, और ये व्यक्ति को बताता है कि चिंताएं व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बहुत चिंताएं हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, लेकिन ये व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी भी देती हैं। हाँ, फैलाव इसका अच्छा है, जो बुध शुक्र का पर्वत का फैलाव बहुत अच्छा है, लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली हैं। स्टार्टिंग से आपने स्ट्रगल किया है, ठीक है, लेकिन अब चीज़ें वो आसानी से मिलेंगी क्योंकि वो लाइनें वहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। चंद्र पर्वत पर आपको देखिए एक स्टार की आकृति बनती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका कोई भी कार्य है वो ज़्यादा चांस लग रहा है घर से बाहर ही तरक्की होगी। देखिए यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत पर आपको ऐसे कुछ क्रॉस यहाँ पर स्टार बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर एक क्रॉस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। नेगेटिव निशान भी है, पॉजिटिव निशान। पहले तो ये डेफिनेटली श्योर है फॉरेन ट्रैवलिंग जरूर होने वाली है, विदेश यात्रा होगी और ऐसे जगह पर होगी जहाँ से धन का आना भी होगा, ठीक है, धन का आगमन भी उस क्षेत्र से होगा। तो ये चीज़ नज़र आ रहा है। पर एक क्रॉस बन रहा है, ये नेगेटिव है। व्यक्ति को करंट वगैरह से मतलब बिजली वगैरह से बच के रहना चाहिए, पानी में जाने से सावधानी यूज़ करनी चाहिए। ऐसे ज़्यादा को थोड़ा सा मिर्गी वगैरह आने के खतरे रहते हैं, अभी ना आए लेकिन आने वाले टाइम में मिर्गी वगैरह होने के खतरे रहते हैं, तो थोड़ा सा उन चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन हाथ में फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और बाहर से पैसा कमाने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इनकी जीवन रेखा को देखते हैं, रेखाओं के बारे में क्या यहाँ पर पता लग रहा है। तो देखिए ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा स्टार्टिंग से ही बहुत दूर है, मतलब यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगी देखने को, और मतलब व्यक्ति का कामकाज ऐसा होगा जो दूरी घर से दूरी रह कर तरक्की होने वाली है, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट है तो पारिवारिक सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, दोस्तों संबंधियों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, आपको दिखेगा। मैं पहले राहु लाइनों की बात कर रहा हूँ। देखिए एक यहाँ पर 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ से राहु लाइनें कम होनी चालू हो गई हैं और ये एज बन रही है 47 से लेके 48 तक, ठीक है। उसके पहले आपको राहु लाइनें यहाँ पर दिखेंगी और ये राहु लाइन्स क्या होती हैं, व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज देती हैं और व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब भी देती हैं, रिश्तों में खराबी भी देती हैं। देखिए ये राहु लाइनें ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, लेकिन एक राहु लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए ये राहु लाइन जो मिड इनकी कह सकते 40 से लेके अभी की 40 से लेके मतलब 35 से 42 की एज में भी इनकी बननी है और ये एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस इनको हुआ होगा, मेंटली हो गया, हेल्थ रिगार्डिंग हो गया, क्योंकि राहु लाइन काफ़ी ज़्यादा कट कर रही है। इनके रिश्ते भी ख़राब हुए होंगे इस एज में, ठीक है, और वो रिश्ते का इम्पैक्ट जो अभी तक पड़ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और भी क्योंकि इसके बाद राहु लाइनें ख़त्म हो रही हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर 47-48 की एज में कोई राहु लाइन यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो भाग्य रेखा है वो फैल रही है। जब जितनी ज़्यादा भाग्य रेखा फैलेगी, सॉरी यहाँ पर जो जितनी ज़्यादा लाइफ लाइन फैलेगी, आपको कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। वो बीमारी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, तो ये चांसेस बन रहे हैं अगर 50 के बाद वो चीज़ उभरती है तो वो लंबे टाइम तक रहेगी। लाइफ लंबी है, लाइफ जो है अप्रॉक्स कह सकते हैं 74-75 यहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। अगर मैं आगे इनकी लक लाइन की बात करूं तो लक लाइन स्टार्टिंग से ही चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई है। ये लक लाइन काफ़ी शुभ मानी जाती है। ऐसे लोगों को दूसरों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है और दूसरों के साथ संबंधी मतलब पार्टनरशिप से ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है,
ठीक है, माता का सहयोग रहता है, भाई बहनों का सहयोग रहता है, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है। भाग्य तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। मनी, मैंने कहा कि पैसा आएगा पर पैसा जाएगा भी, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छा खासा कोई मनी ट्रायंगल नहीं। यहाँ से देखिए ये मनी ट्रायंगल प्रयास तो हो रहा है लेकिन बीच में टूटा है, तो खर्चे भी काफ़ी अधिक होने वाले हैं। माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा शार्प है, आपको दिखेगा। माइंड लाइन जो है यहाँ से शुरू हुई है पर यहाँ से ला के जाके डिक्लाइन होती हुई जा रही है। तो ये मान के चले कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गंभीर सोचने वाला है, इमेजिनेशंस काफ़ी इसके अंदर हैं, और व्यक्ति कह सकते हैं कि अगर चाहे तो राइटिंग वगैरह में भी जा सकता है, लिखने वाले क्षेत्रों में भी जा सकता है, काफ़ी उसको तरक्की मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही हैं, तो काफ़ी डीप सोचने वाला है, कुछ ना कुछ विचार हमेशा दिमाग में घूमते रहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अगर माइंड लाइन में दोष देखूँ तो अभी की एज में थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखेगा, लेकिन अभी के भी इतना प्रेशर नहीं, जितना डिस्टर्बेंस जो कह सकते हैं कि मेंटली डिस्टर्बेंस था, वो ज़्यादातर जैसे यहाँ पर राहुल एंड जहाँ काट रही थी, मैंने बताया था 35 से लेके 40 से 42 तक की एज में था। उसके बाद काफ़ी शार्प है, उस पर कोई ऐसा इशू नहीं आगे चल कर नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी हृदय रेखा ख़राब है। देखिए यहाँ पर हृदय रेखा, पहले आप हृदय रेखा का फ्लो देखिए। हृदय रेखा ये बन रही है और ये दोहरी है। पहले तो गुरु पर्वत पर समाप्त हुई, फिर शनि पर्वत पर समाप्त हुई, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आगे चलकर हृदय रेखा काफ़ी अच्छी हो रही है। पहले तो देखिए हृदय रेखा काफ़ी ज़्यादा ऐसे निशानों से बन रही है, तो काफ़ी फ्लर्टी नेचर के हैं, ये काफ़ी मजाक करने वाले हैं, फ्लर्टी नेचर के यहाँ पर दिख रहे हैं, वो यहाँ पर श्योरिटी है। लेकिन यहाँ पर हृदय रेखा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी यहाँ पर नज़र आएगी आपको। देखिए हृदय रेखा में आपको पहले तो ये आपके निशान छोटे से नज़र आएंगे, और बहुत सारी लाइनें आपको ऐसी नीचे की तरफ जाती हुई लगेंगी। जब भी लाइनें नीचे की तरफ जाएं, मान के चलेंगे आपको रिलेशंस में सेटबैक्स मिलेंगे। अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ये मान के चले। अभी के टाइम में रिलेशन ख़राब चल रहा है, आने वाले टाइम में भी थोड़ा ख़राब चलेगा, ठीक है। या फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या बीबी हो या फिर बच्चों से हो, वो रिश्ते आपको ख़राब दिखेंगे, क्योंकि जब भी हृदय रेखा ख़राब होती है तो हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ आते हैं, तो पारिवारिक समस्या भी आती हैं, क्योंकि हमारे दिल से जुड़ी है चीज़ें, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग लेने में काफ़ी ज़्यादा आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम आने के बाद वो चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अब चीज़ें वो साफ़ हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। 47-48 के बाद रिलेशंस अच्छे रहने से चालू होंगे। जो चीज़ें पीछे गुजर गई गुजर जाएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिश्ते आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दो शो हो रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमने हाथ देखने के बाद ये पता चला कि अभी का जो पीरियड है इनका, मतलब ये जो 25 चल रहा है, 26 के बाद का पीरियड मतलब जो 26 से गुजरेगा, 27 शुरू होगा, उसके बाद का पीरियड काफ़ी इनका अच्छा रहेगा। तो उसके बाद भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, या फाइनेंशियली हो गया, हेल्थ रिगार्डिंग हो गया, रिलेशंस हो गया, सभी चीज़ों को अगर देखें तो 27 स्टार्ट में काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। रेमेडीज़ इनकी बुध की करनी पड़ेंगी। बुध की रेमेडीज़ एक ही है कि आप जो है ये कोई ऐसा फास्ट रखने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर गाय की सेवा कर रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, गाय को आप हरा चारा खिलाएं अपने वेट के मुताबिक। जितना, जैसे मान लीजिए आपका वेट 70 kg है, अगर उसका हाफ भी आप चारा गाय को खिलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि और कोई दोष नहीं है, ठीक है, सिर्फ बुध का दोष हाथ में नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरा पूरा एनालिसिस था, आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।